जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज हो सकता है कि थोड़ी-सी वीडियो जो है वो लंबी हो जाए क्योंकि 2 चार्ट आपके साथ जो है वो डिस्कस करने हैं और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम न्यूज़ जो है उनको डिस्कस किया जाए। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 1000 पॉइंट्स ऐड किए और मार्केट अपने डबल टॉप पर पहुँच चुकी है और मार्केट जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार भी हो रही है। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था छोटे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रही है, तो बेहतर ये है कि आज के दिन 20%, 30%, 50% जितना आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक हो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और हमने देखा कि अगर हम खैर कैंडलस्टिक पे तो जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो ये आपको एक प्रॉफिट टेकिंग की डिप जो है वो नज़र आ रही है। तो जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बने वहाँ पर करनी चाहिए, जहाँ पर बाइंग बने वहाँ पर बाइंग का रिस्क लेना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है ये कल हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर ली थी। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। डीएफएमएल का ब्रेकआउट हुआ है दीवान फारूक मोटर का, उसका चार्ट डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ब्रेकआउट हुआ है एंग्रो का, उसको डिस्कस कर लेंगे और साथ में तीसरा चार्ट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पर डबल टॉप जो बनने जा रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 1000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी हमें 18 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें शुगर है, टेक्सटाइल है, पावर है, देन फूड है, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं और ज़्यादातर कंपनीज हमें ऐसी नज़र आ रही हैं जिन्होंने पिछली मूव के अंदर कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जिसमें आप टीपीएल के जो जितनी भी कंपनीज हैं अगर आप देख लें तो इनकी परफॉर्मेंस पहले इतनी नहीं रही, लेकिन ये जो मूव आई है मार्केट की इसमें ये जो कंपनीज जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी क्या बल्कि ना काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो भी मौजूद नहीं है। तो अच्छा साइन है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी है, बाइंग भी है, लेकिन मार्केट कितनी बैलेंस चल रही है इस पर आगे चल के बात करते हैं। 100 इंडेक्स की बात करें तो सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एंग्रो के अकेली कंपनी के जो है वो हमें 400 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। उसके साथ फर्टिलाइज़र देखें तो एफएफसी का आज कम बैक था, हमने भी इसको बाय किया है। चंद दिन पहले मैंने इसका चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था एफएफसी का। अगर आपने इस वो वीडियो देखनी हो तो वो ये 6 दिन पहले जो है यहाँ पर ये वाली तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो हैं ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 से ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, इसको आप देखिएगा। और इसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इसका सपोर्ट जोन कौन सा है और उसके बाद फिर इसने मूव भी दी और आज भी उसी रेंज से जो है ये कम बैक किया है, तो हमने भी इसको बाय किया है, आप भी देख लीजिएगा। इसका चार्ट शायद आज हम डिस्कस ना करें। उसके साथ कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखें तो जिस तरह से कि कल हम इस हवाले से थोड़ा-सा सोच रहे थे कि मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकती है, तो मार्केट प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुई है। आपका पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। आप देखिए ना गुज़िश्ता चंद दिनों से 3 से 5 दिन में अगर आप देखें, तो सीमेंट सेक्टर की बहुत अच्छी मूव है। एफसीसीएल ने आपको कैप दी है, आपको डीजी खान ने कैप दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो आज का दिन प्रॉफिट टेकिंग का था। यही चीज़ मैं कल आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि जब चार्ट आपसे कह रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब आज जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, चाहे उन्होंने 25% की या 30% की, अब उनके पास कैश आ गया। अब उनके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो कल कोई बाइंग करें या ना करें या मज़ीद इंतज़ार कर लें। लेकिन कम से कम उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल लिया मार्केट से। ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं निकालेंगे इवन कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एक सर्टेन लेवल पे तक शेयर चला गया तो आपने उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। चाहे वो आप 10% ही क्यों ना करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मार्केट में कोई नई अपॉर्च्युनिटी निकलती है तो आपके पास कैश अवेलेबल होता है। पूरा का पूरा जो सीमेंट सेक्टर है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा। एंग्रो का ब्रेकआउट था जिस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर ऑटोमोबाइल्स में देखें तो आपको सारा पूरा का पूरा सेक्टर जो है खासतौर पर जो बड़े शेयर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नजर आ रहे हैं। एमटीएल में तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन सेजियो में बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग थी। डीएफएमएल का ब्रेकआउट था और हमने फिर उसको बाय किया। इसका चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आज परफॉर्म नहीं कर पाए, उसमें सीमेंट था, पहले बात हो चुकी, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल्स,
इसके ऊपर हमने अभी बात कर ली है। कुछ 1-2 खबरें हैं, उनको डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो डीएफएमएल का चार्ट डिस्कस करते हैं और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं चार्ट एंग्रो का। अ, उससे पहले हमने जो है ये एंग्रो बाय किया जी, किस प्राइस के ऊपर बाय किया, ₹220 के ऊपर। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमें लगा कि इस ज़ोन से ये बाहर निकल सकता है, तो इसको बाय करना चाहिए, हमने इसको बाय किया। अभी हम इसको कीप कर रहे हैं। गो के कॉल जो है ये हमारी डेली बाय सेल की है। लेकिन जिस तरह से कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ कि हमारा डे ट्रेड का ग्रुप ज़रूर है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उसी दिन एग्ज़िट कर जाएँगे। अगर शेयर हमें अपॉर्च्युनिटी दे रहा है तो हम उसको कीप करते हैं, अगले 2 दिन, 4 दिन जहाँ तक हो सके। इसके साथ डीएफएमएल हमने बाय किया। ये भी ₹34 का जब इसने ज़ोन ब्रेक किया है, तो देन हमने जो है वो इसमें एंट्री डाली है और ये भी अभी हम कीप कर रहे हैं। देखेंगे कि इंशाल्लाह हमने कहाँ पर इसको एग्ज़िट करना है। इसके साथ एफएफसी भी है हमारे पास। तो लिहाज़ा आप अगर हमारी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, चाहे वो डे की है या स्विंग की है, तो कुछ चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ये मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप डे ट्रेड की सर्विस लेते हैं, तो इसमें सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। किसी भी वक़्त आपको बाय सेल की कॉल मिल सकती है। स्विंग ट्रेड का ग्रुप जो है, इसमें कॉल्स जो हैं, वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शेयर की जाती हैं। कोई गारंटी नहीं है कि 1 दिन में 5 कॉल मिलेंगी या 5 दिन में 1 कॉल मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट तो फिर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम वो शेयर्स रिकमेंड करते हैं, जो डिविडेंड पेइंग हैं या जिनकी उम्मीद होती है कि ये आगे जाके डिविडेंड पेइंग कर पे जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो, तो ये नंबर आपके सामने है, इस पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। एक हमने और सर्विस शुरू की है उन दोस्तों के लिए जो कि हमारे पास नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो फिर उनको हम एक सेशन ग्रुप सेशन जो है वो फ्री में ऑफ़र करते हैं कि जिसमें वो अपने कुछ सवालात जो बेसिक्स हैं वो पूछ सकें ताकि मार्केट में उनको काम करने में आसानी हो। अब जिन दोस्तों ने अगस्त के महीने में अकाउंट ओपन करवाए थे, इंशाल्लाह इस वीकेंड पर उनको जो है वो सेशन दे दिया जाएगा और उनको लिंक जो है वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो लॉटे केमिकल के हवाले से है, जो कि अपनी जो ऑपरेशंस हैं वो रिज़्यूम करने जा रहे हैं 1st ऑफ सितंबर से, बल्कि हो गए हैं। अब इसके बाद हमें इस शेयर के अंदर परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, लॉटे वालों का एक मसला ये भी है कि ये बेचना चाह रहे हैं अपना मामलात और इसके हवाले से हमने मेरा ख़्याल है ज़्यादा नहीं तो 2 बार खबर जो थी वो अपनी वीडियो के अंदर शामिल कर रखी है। तो जिस दिन इसका कोई मामला तय पा गया किसी भी कंपनी के साथ, तो फिर इसमें मूव आ सकती है। अगली जो है वो रिज़ल्ट है पावर स्टेटमेंट का। इसने भी जो था वो अपना सोलर पावर प्लांट का बंदोबस्त कर लिया था, तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो ईपीएस थी जो ₹2.88 नेगेटिव में थी, अब वो 44 पैसे पॉज़िटिव हो गई है। तो इन सेंस अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। अगर हम कहें कि कुछ 300% हो गई है तो मेरा ख़्याल है शायद ये कोई नामुनासिब नहीं होगा। लेकिन चलें हम एक्ज़ैजुरेट नहीं करते, लेकिन एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस है कि नेगेटिव से ये पॉज़िटिव हो गई है। तो जिनके पास है वो ज़रूर एन्जॉय करेंगे और वैसे भी इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से है। चंद दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि जी इसने अपनी जो ऑपरेशंस हैं वो वक़्ती तौर पर इसने रोक दिए हैं। वजह क्या थी वो हमने पहले पढ़ लिया, बात कर ली थी कि चूँकि हमारे पास पहली बार जो है वो एक नया तेल जो है वो आ रहा है रिफाइन होने के लिए, तो उसके लिए वो रिफाइन होगा पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। क्योंकि पहले जो हमारा सेटअप बना हुआ है वो अरब ऑयल के हवाले से है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंद थी, अब ये दोबारा से ये रिज़्यूम हो गए इसके ऑपरेशंस और वैसे भी इसके अंदर आजकल वॉल्यूम भी लग रहा है, तो नज़र रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं चार्ट। सबसे पहले ये एफएफसी का चार्ट जो था ये वीडियो मैंने आपको बता दी। आप जहाँ वहाँ यहाँ जाके चैनल के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं। ये वाला चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था और यही चार्ट है जिसके मुताबिक आज भी हमने ट्रेड ली है। अब डिस्कस करते हैं जी चार्ट एंग्रो का, जिसका हुआ है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ तो हमने तो खैर इसको बाय कर लिया है। अब मुमकिना तौर पर इसके लेवल क्या हो सकते हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है, वो रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है, वो अराउंड बन रहा है कि ₹230 से लेकर ₹235 का ये ज़ोन बन रहा है, जो कि इसकी मुमकिना तौर पर रेजिस्टेंस
हो सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर जाता है, सो देन स्काई इज़ द लिमिट। फिर ये इसमें एक बहुत अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। हमने तो इसको बाय कर रखा है, देखेंगे कि कल ये अपनी इस रेजिस्टेंस जो कि 230 से 235 रुपए का ज़ोन है, उसके साथ ये क्या बिहेव करता है। देखिए मैं कल की वीडियो में भी और उससे पहले भी ये गुज़ारिश कर रहा था कि मैं काम करता हूँ इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें कि आज अगर ये अपनी ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई, ये ब्रेक कर जाता तो हम एग्ज़िट ले जाते। सिंपल सी बात है। कभी भी एक अहम चीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो मेरे उस्ताद साहब जो है वो बड़ी सख्ती से समझाया करते हैं, वो ये होता है कि मार्केट के साथ ना अड़ी नहीं करनी। हमारे पंजाबी में कहते हैं अड़ी नहीं करनी, कि उसके साथ जो है वो लड़ना नहीं है। कि मार्केट कह रही है कि स्टॉप लॉस ले लो, तो आप कहें नहीं जी मैंने नहीं लेना, तो फिर वो मार्केट आपको ले दे जाएगी। अगर मार्केट कह रही है कि बेटा स्टॉप लॉस ले लो तो अच्छे बच्चों की तरह स्टॉप लॉस ले ले, और अगर वो रिकवर कर जाए तो उसको दोबारा से बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं। ये मैं अपने ग्रुप के अंदर भी अक्सर कहता रहता हूँ कि यार फ्लेक्सिबल रहें। स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, ले लें स्टॉप लॉस, रिकवर किया, बाय बैक कर लें। ये जो होता है ना कि नहीं जी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लेना, और अगर स्टॉप लॉस ले लिया तो मैंने इसको दोबारा बाय नहीं करना, ये मैंने अक्सर लोगों में ये चीज़ देखी है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो मार्केट में ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, अड़ी करेंगे हमारे पंजाबी में जो कहते हैं, तो फिर मार्केट जब अड़ी करेगी ना तो फिर जो शेयर आपने खरीदा होगा वो दोबारा पता नहीं कब उसकी प्राइस आएगी। तो चीज़ों को साथ-साथ ज़रूर अंडरस्टैंड करें। तो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर देख लेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। अगला जो है वो है जी डीएफएमएल का चार्ट। अब डीएफएमएल जो है इसमें हमने कुछ 2 दिन पहले भी ट्राई की थी। उस वक़्त भी ये इसका चल रहा था डाउन ट्रेंड, और उसके साथ ये डाउन ट्रेंड की जो ये लाइन थी, इसको हम देख रहे थे कि ये क्या बनता है इसके साथ, ठीक है? मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन पहले इसने अपने यहाँ पर सपोर्ट भी ली, और उसके साथ इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर हमने बाकायदा अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया था। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इतना होता है कि बंदा बर्दाश्त कर जाए। बहुत ही जो है वो कैलकुलेटेड होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बाय लेवल 1 करें, फिर बाय लेवल 2 करें, फिर उसके नीचे स्टॉप लॉस लें। यानी कि 2 बाइंग के बाद जब स्टॉप लॉस हिट हो, तो फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो दोबारा बाइंग करने के काबिल ही ना रहे। अभी वो वक़्त नहीं है। तो हम तो भई इस तरह का कोई काम नहीं करते। इवन कि स्विंग की कॉल के अंदर भी हमारा एक ही स्टॉप लॉस होता है, और वो बड़ा ही प्रिसाइज़ होता है, ताकि आप दोबारा ट्रेड लेने के काबिल रहें। ख़ैर, ये बताने का मकसद ये था कि स्टॉक मार्केट में ट्राई करना पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें, ये मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता चलूँ, कि यहाँ पर जो थी वो प्राइस क्या चल रही थी, थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि अराउंड कोई ₹35 के करीब मेरा ख़्याल है कि कोई हमने इसका स्टॉप लॉस लिया था, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि जी हम कहते हैं जी हमने स्टॉप लॉस नहीं लेना, तो भई उसके बाद तो फिर शेयर की प्राइस जो है वो ₹33 तक चली गई थी, यानी कि मज़ीद 2 ढाई रुपए नीचे। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ना लेते, तो कभी चांसेस थे कि लोगों ने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो उन्होंने अपनी प्राइस यहाँ पे जाके बेच दिया हो कि यार ये तो बहुत नीचे चला गया है। हालाँकि यही इसका रिकवरी का पॉइंट था। ये चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो बेहतर यही है, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप टाइम पे स्टॉप लॉस ले लें और उसके बाद आपके पास पैसे वापस आ जाएँ? देन इसने रिकवरी ली और आज इसने ब्रेकआउट किया, तो हमने इसमें पोज़ीशन बना ली। ये चीज़ें हैं जिनको समझना है कि लेवल के साथ आपने एक्ट कैसे करना है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम अपनी मेंटोरशिप का कोई प्रोग्राम मैं शुरू करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, अगर टाइम निकला तो। अभी तो फ़िलहाल कोई टाइम नहीं निकल रहा, कि जिसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेनिंग सेशन ना हो, बल्कि एक मेंटोरशिप हो कि जिसमें बाकायदा तौर पर कोई 3 महीने के लिए जो है वो साथ लेकर चला जाए और चीज़ों को बताया जाए, लेवल के साथ एक्ट कैसे करना है, पोज़ीशंस कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। कुछ फीडबैक दीजिएगा ना इस हवाले से, फिर कुछ शुरू करेंगे। खैर वापस आते हैं जी। अब इसने दे दिया है ब्रेकआउट, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे गुज़ारिश कर दी कि हमने इसको बाय कर लिया है 34, जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मुमकिना तौर पर वो कुछ ₹38 का ज़ोन बनता है। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो देन 42 का ज़ोन बनता है। अब देखें, अगर आप इसको ऊपर देखेंगे ना, तो आप कहेंगे ओ हो, वाह जी वाह! ये तो यहाँ तक जा सकता है, ₹55 तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है यार, क्या पहले वहाँ पर नहीं गया? गया है। लेकिन क्या उसके बाद नीचे नहीं आया? आया है।
इस चीज़ को भी तो आप, यही तो मार्केट की हकीकत है। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि शेयर ने ऊपर ही जाना है, इसने ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं आना। उसका नुकसान ये होता है कि हम फिर मारे जाते हैं मार्केट में। तो विज़िबल सपोर्ट और विज़िबल रेजिस्टेंस जो इस वक़्त हमें बता रही है, हालाँकि आप देखें, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जी ये ₹55 तक चला जाएगा। लेकिन नहीं भाई, जो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस है, हम अभी वकी वहीं तक रहेंगे। हाँ, जब ये ₹42 को क्रॉस करेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। यही चीज़ जो है वो मैं इंडेक्स के साथ भी आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि भई मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है। बाकी हर बंदा जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से यकीनन कामयाब है। तो ये था जी आपके साथ चार्ट डीएफएमएल का, उसकी रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। अब बात करते हैं आज की कैंडल के हवाले से। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो था वो छोटा टाइम फ्रेम हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप पुरानी वीडियो निकाल के देख लीजिए, यही चार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी भी जो इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, ये हम कल डिसाइड करेंगे। फर्स्ट हमने ये देखना है कि कल मार्केट अपने इस डबल टॉप के साथ क्या बिहेव करती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, गो के, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक़्त जो भारी भरकम जो शेयर्स हैं, जिसमें एक तो एंग्रो का है, इन्वेस्टमेंट का जो हमारा सेक्टर है वो बैक कर रहा है। बैंक्स जो हैं वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ माड़ी के अंदर आज पोज़ीशन थोड़ी-सी बेहतर थी, और फर्टिलाइज़र। अब ये जो जितने भी ये 4 के 4 सेक्टर्स के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं, जो आज मार्केट को थोड़ा-सा सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं, ये सारे के सारे इंडेक्स को मूव देने वाले सेक्टर्स हैं। इनके अंदर थोड़ा-सा चंद मिलियंस में भी वॉल्यूम आ गया, तो आपके इंडेक्स को ये चला के रख देंगे। मार्केट में 500-700 हज़ार पॉइंट्स का डालना इनके लिए कोई मसला नहीं होगा, राइट? इसलिए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट जो है वो कल अपना डबल टॉप बनाएगी, क्योंकि अभी ये सेक्टर्स जो हैं इनमें वॉल्यूम लग रहा है। अपना डबल टॉप जब ये मार्केट बनाती है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि क्या ये इसके ऊपर सस्टेन करती है या नहीं, एक बात। दूसरा हमें ये देखना होगा कि क्या जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं, वो फिर मार्केट के ब्रेकआउट के बाद कैसा बिहेव करते हैं। देन जो है वो फिर हम अपना कोई नया लेवल जो है वो कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फिलहाल प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो कल भी हमें करनी चाहिए। 1,52,000 1,51,000 से 1,52,000 तक का ये ज़ोन है। ये अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा कर सकूँ तो, ये अब आप देख लीजिए, ये देखें, ये ज़ोन बन रहा है और ये कल मार्केट ने इस ज़ोन के अंदर दाखिल होना है, राइट? तो कल जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, एक नया हाई बनाएगी, तो फिर हम इसके ऊपर वाला लेवल जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल भई हम प्रॉफ़िट टेकिंग पे हैं, और आपसे भी यही है कि आपके पास जो शेयर्स हैं, उनमें देखें जहाँ प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है वो करें। डबल टॉप के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है।